Hello everyone, I am Uma Vishwakarma from Bhopal and I am happily accept the challenge, book reading challenge that given by Honorable संजीव सक्सेना सर। तो मैंने जो बुक रीड की है उसका नाम है मन को जीतो दुनिया जीतो। ये बुक जो है वो रिटर्न बाय है डॉक्टर विजय अग्रवाल और इस बुक में उन्होंने मेनली दो प्रश्नों के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाला है कि हम दूसरों का विश्वास कैसे हासिल कर सकते हैं या दूसरों पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि हम कैसे दूसरों के मन पर अपना विश्वास पैदा कर सकते हैं या कैसे हम उनके विश्वास पात्र बन सकते हैं। तो वी ऑल नो दैट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यदि सबकॉन्शियस माइंड में ये विश्वास का तत्व मौजूद रहता है तो यदि पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास का जो तत्व है वो मौजूद रहेगा तो आप मान लीजिए कि हमने एक ऐसा बीज जमीन में बो लिया है कि जो बहुत ही शक्तिशाली होगा, बहुत ही प्रबल होगा और एक ना एक दिन अंकुरित जरूर होगा। ये तो पहला तरीका होता है हमारा किसी के लिए विश्वास पैदा करने का या किसी का विश्वास पात्र बनने का। और यदि हम बात करें दूसरे तरीके की तो वो होता है हमारे चेतना के स्तर पर हम किसी का विश्वास कैसे पा सकते हैं। चेतना के स्तर पर अगर हम बात करें तो हम जानबूझकर ऐसा कुछ करेंगे जिससे सामने वाला हम पर बिलीव करने लगे, क्योंकि बोथ आइडियाज आर डिफरेंट। एंड सबकॉन्शियस माइंड में अगर पहले से रहता है कि हमें विश्वास जो तत्व है पहले से रहता है तो हम जो कहेंगे, जो हम करेंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज रहती हैं उसमें वो सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं और मानो ना मानो वो चीजें ऐसे ही हमारी जो दैनिक क्रियाओं में आने लगती हैं जिससे कि सामने वाले को ऑटोमेटिकली हम पर बिलीव होने लगता है। और यदि हम चेतना के स्तर की बात करें तो उसमें हम सारी चीजों को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमें किसी व्यक्ति का विश्वास पात्र बनना है तो हम उस व्यक्ति से संबंध बनाना चाहेंगे, उसके सारे काम उसके अकॉर्डिंग करना चाहेंगे जिससे धीरे धीरे वो हमारी तरफ आकर्षित हो और इस तरह से आकर्षित हो कि उसको महसूस होने लगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो हमारा विश्वास पात्र है। लेकिन इस तरह से जो असहाय तरीके से विश्वास जो हमने जागृत किया है किसी के मन में तो एक तरह का धोखा होता है, धोखेबाजी टाइप का होता है। तो जो जिसमें हमें जिस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं और कोशिशें करनी पड़ रही हैं और हमें तब जाके वो विश्वास मिल रहा है तो वो ज्यादा देर के लिए टिकाऊ नहीं होता, मतलब एक तरह का धोखा होता है। और वहीं अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास पैदा करने की तो वो विश्वास ऐसा विश्वास होता है जो एक तरीके से बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड का जो विश्वास होगा वो बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप खुद सोचिए कि जिस काम को करने में कोई मेहनत नहीं लग रही हो और वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा हो तो वो कितना अच्छा काम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमारी जीवन की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं और वो कितनी स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना। कि हमने इन सब चीज़ों के लिए कुछ करते हैं क्योंकि हम पहले से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर हैं तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली ही होता है। तो वैसे ही यदि विश्वास जो है अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है तो ये भी हमारी जीवन जो चारित्रिक क्रियाएं होती हैं उनका एक बहुत ही मुख्य अंग बन जाता है। और जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि हमारा किसी को देखना या फिर किसी से कुछ कहना, किसी को सुझाव व्यक्त करना, तो इन सारी चीजों से ये समझ में आने लगता है कि हाँ ये बंदा जो है वो विश्वास करने लायक है या फिर नहीं है। फाइनली इस बुक का सॉल्यूशन यही है कि हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखना है। और एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाके वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।